रास्ता बंद होने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, विधायक के खिलाफ पंचायत में नारेबाजी। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के भोपा थाना क्षेत्र स्थित रहकड़ा गांव में वर्षों पुराने सार्वजनिक रास्ते को बंद किए जाने से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। रास्ता बंद होने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को गांव में बड़ी पंचायत कर खुलकर विरोध दर्ज कराया और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मिथिलेश पाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि यह रास्ता गांव में आने जाने का एकमात्र और बेहद पुराना सार्वजनिक मार्ग है, जिसका उपयोग पीढ़ियों से किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसी रास्ते पर पहले पूर्व प्रधान द्वारा ईंट का खडंजा लगाया गया था और बाद में मौजूदा प्रधान ने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवा करके इसे पक्का कराया था। ऐसे में अचानक इसे अतिक्रमण बताकर बंद किया जाना ग्रामीणों को मंजूर नहीं। दरअसल गांव की सार्वजनिक भूमि, शमशान घाट और तालाब पर अतिक्रमण के आरोपों को लेकर विधायक मिथिलेश पाल ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची और भूमि की पैमाइश व चिन्हांकन का कार्य शुरू किया गया। इसी कार्यवाही के दौरान तहसील प्रशासन ने उस पुराने रास्ते को भी बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण सार्वजनिक मार्ग जिसे बता रहे थे। रास्ता बंद होने से गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न सिर्फ आम आवाजाही बल्कि बीमारों, बच्चों और बुजुर्गों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी आक्रोश के चलते बुधवार को भी प्रदर्शन हुआ था और गुरुवार को गांव निवासी ओम प्रकाश के आवास पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सोमपाल, मनोहर लाल, वीरेंद्र, राजपाल, पंकज, नरेश कुमार, शिव कुमार, कृष्णपाल, बीरमदास, टिंकू, इजहार कैसर, फयाज मजहर, शेर खान, अयूब, मासूम, हीरालाल, लोकेश, प्रदीप सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि दशकों पुराने इस रास्ते को बंद करना उनके अधिकारों का सीधा हनन है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जो रास्ता पूर्वजों के समय से इस्तेमाल में है, वह अतिक्रमण कैसे हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल रास्ता खुलवाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल पूरा मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। एक और प्रशासन सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कानूनी कार्यवाही की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीण अपने पारंपरिक और जरूरी रास्ते को बंद किए जाने से आक्रोशित हैं। अब सबकी नजर प्रशासन और जनप्रतिनिधि के अगले कदम पर टिकी है कि इस टकरावपूर्ण स्थिति का समाधान कैसे निकाला जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। किस तरह का विरोध है सड़क पे आप खड़े? ये 50-60 साल पहला रास्ता चल रहा था। इस पे पहले जो खड़ंजा लगा था पंचायत विभाग से, फिर बाद में जो खड़ंजे के बाद में जो इंटरलॉक लगा। इंटरलॉक लग गया करीबन 2.5-3 साल पहले। 2.5-3 साल के बाद में जो इन्होंने 5-7 आदमी गांव के जो इन्होंने जो विरोध किया। विरोध करने के बाद में यहाँ पे जो प्रशासन जो मिथिलेश पाल जो विधायक है यहाँ की क्षेत्र की, उसके दबाव में आकर जो जबरदस्ती जो है रास्ता उखाड़ दिया। यहाँ जो करीबन गांव के 80-90% लोग जो यहाँ से होकर गुजरते हैं, गांव से मेन रोड पर मिलते हैं। जितने भी साधन है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी, कार वगैरह जो है यहाँ से होकर गुजरते हैं। अगर ये रास्ता बंद ना हुआ 2 दिन में, जो इन्होंने बंद किया, अगर ये रास्ता ना खुला तो जो है यहाँ पे इतना बड़ा आक्रोश हो जाएगा, जिससे जो प्रशासन जो गंभीर हालत में पहुंच जाएगा। रास्ता किसने उखाड़ा है? रास्ता जो है ये उखाड़ा है। कौन आया था उखाड़ने? हाँ, अभी बता रहा हूँ। विधायक के कहने पे उखाड़ा गया है क्या? अभी बता रहा हूँ। बताते रहो ना। अरे पर्ची वो 8 साल पहला ये रास्ता चला गया था। पहले कच्चा था, फिर उसके बाद में जो है खड़ंजा लगा 15 साल पहले, और 2.5 साल पहले ये इंटरलॉक लगा। 2.5 साल से कोई विरोध नहीं था। अब जो 15-20 दिन से जो विरोध हुआ, 5-7 खुरापातियों ने इसकी जो एप्लीकेशन दी। यहाँ की जो विधायक है, क्या नाम, मिथिलेश पाल, उसने जो दबाव दिया प्रशासन को, और प्रशासन ने जो यहाँ पे जो कल करीबन 2:30-3 बजे नायब तहसीलदार विपिन कुमार और राजस्व निरीक्षक अजय कुमार और प्रमोद पाल, इन्हें जो भेज को पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती जो है रास्ता उखड़वा दिया। अगर ये रास्ता 2 दिन में चालू ना किया गया तो ये जनता इतनी उखड़ जाएगी कि प्रशासन को झेलनी भारी हो जाएगी। मिथिलेश पाल जो अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी वोट बैंक के चक्कर में ये जो ड्रामा कर रही है। ये रास्ता किसका है? ये रास्ता पूरे गांव का है। 90% लोग जनता जो है यहाँ से होकर गुजरती है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस वगैरह सब जहाँ यहाँ से। चकबंदी में या कागजों में था रास्ता पहले? ये चकबंदी से भी पहला रास्ता चल रहा, 1965 से भी पहला रास्ता चल रहा है। ये कच्चा था पहले, फिर खड़ंजा लगा इस पर।
खड़ंजा लगने के बाद में जो 2.5 साल पहले जो इस पे इंटरलॉक लगा और 2.5 साल के अंतराल में भी इस पे कोई विरोध नहीं हुआ। कौन से गांव का ये मामला है? ये गांव रहकड़े का है, थाना भोपा है, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ। कहाँ से रास्ता निकलता है और कहाँ अंदर जाता है? ये गांव से निकलता है और भोपा रोड पे जो मिलता है, मेन भोपा रोड। गांव वाले क्या चाह रहे हैं इसमें? आप पूरा गांव वाले ये चाह रहे हैं कि जैसा स्थिति में 50-60 से चल रहा था, ये जू का तू चलता रहे। विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, आक्रोश है ग्रामीणों में। विधायक के खिलाफ इतनी आक्रोश है कि जो हो क्या नाम, इतने परेशान है, हल्ला मचा रहे जनता बहुत भारी। क्या कहना चाहोगे विधायक से? विधायक से हम यही कहेंगे कि जैसा रास्ता था ये ऐसा ही जू का तू करवा दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। ठीक है, आईडी है इज़हार हुसैन। क्या जी। मामला है यहाँ? ये मामला ये है, सब ये रास्ता जो है सब समाज का रास्ता है, पूरे गांव का रास्ता है। ये एक किसी लेकिन एक का आदमी पर्सनल का रास्ता नहीं है। यहाँ पर कवर वे भी हैं। हम प्रशासन से यदि कहते हैं आप अपना रास्ता वो निकलवा ले, कवर ये जो है बोलते चेहरे है नहीं, इसको निकाल के हमारा रास्ता हमें दे। बाकी हमें कोई वो नहीं है, बस प्रशासन की हम सहयोग करने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। ये है कि जो इनका कवर घट ये जो है मरघट ये अपने निकाल के, बाकी जो रास्ता है उसमें है गांव की सब समाज का रास्ता है, इसमें एक का रास्ता नहीं है। हमारा तो यही निवेदन है प्रशासन से, विधायक से, ADM से, मजिस्ट्रेट से, सबसे यही हमारी निवेदन है कि हमारा रास्ता बंद ना किया जाए। बताया जा रहा है बता जो यहाँ से विधायक हैं उनके दबाव में ये सब किया जा रहा है। हाँ यही है कि भाई यहाँ के जो विधायक साहब हैं मिथिलेश पाल, उनके दबाव में ये प्रशासन ने आके यहाँ से कल मजिस्ट्रेट ने आके रास्ता तुड़वा दिया। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम परवेज हसन है, मैं प्रधानपति हूँ ग्राम रहकड़ा से। और जी, गांव में एक मामला चल रहा है रास्ते को लेकर। अभी हम यहाँ पे पहुंचे तो विधायक के मुर्दाबाद के भी नारे यहाँ पे लग रहे थे। जी क्या जी। पूरा मामला चल रहा है? मामला ये है कि ये लगभग अब से 15-20 साल पहले खड़ूंजा लगा हुआ था, ग्राम प्रधान द्वारा लगाया गया था, जिसमें आपका पुलिया भी बनाई गई थी। वो उस पे हमने बस इंटरलॉक का कार्य हमसे 2 साल पहले कराया गया था, जिसपे 80% गाँव की आबादी का निकाल है वहाँ पे। इससे अलग कोई रास्ता नहीं है इस आबादी का। उनके खेत भी हैं, उनके गन्ने कहाँ को निकलेंगे, गांव में जाने का इस तरह कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों का जिस तरह से आरोप है कि विधायक के दबाव में प्रशासन ने रास्ता ये बंद कर दिया है। देखो हमारा काम था उसे लगा के देने का, पब्लिक के लिए, जनहित के लिए लगा के दे दिया। बाकी काम प्रशासन का है, वो क्या कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। बाकी ये मामला सिविल में चल रहा है, जिसपे कमीशन होके चला गया है, जिसमें कमीशन में ये दिखाया गया है कि लगभग सैकड़ों वर्षों से ये रास्ता चलाया जा रहा है। तो अभी गांव में किस तरह का माहौल है, इसको लेकर आक्रोशित नजर आए? बहुत आक्रोशित हैं लोग। सब समाज का रास्ता है, 80% आबादी यहाँ को निकल रही है। जब उनका रास्ता बंद किया जाएगा तो परेशानी तो होगी। आपने क्या भूमिका निभाई है ग्राम प्रधान होने के कारण? हमने इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी है शासन में जो अपना न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है, सिविल में चल रहा है, कि रास्ता उन्होंने भी बताया गया कि सैकड़ों वर्षों से चला रहा है। तो हमारा काम तो जनहित के लिए ये रास्ता बना के देना, लोगों की डिमांड के अनुसार लगा के दे दिया है। बाकी काम प्रशासन का है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। विधायक का नाम आ रहा है, तो आपने विधायक से संपर्क किया इस बारे में? मेरी कोई इस बारे में विधायक जी से बात नहीं हो पाई। मैं आपका मेरा नाम ओम प्रकाश है, कहाँ पे रहो आप? गांव मेरा रहकड़ा, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर। क्या मामला है यहाँ पे? लोग मामला यहाँ से ये है कि ये करीबन 60-70 साल से रास्ता चल रहा था। ये वाला पहले ये कच्चा था, अब ये जो करीबन 15 साल पहले ये खड़ंजा लग गया था पंचायत विभाग से ही। और पंचायत विभाग से जब ये खड़ंजा लग गया, उसके बाद ये 2.5-3 साल पहले जो उस खड़ंजे के ऊपर जो इंटरलॉक लग गया। ये पूरे गांव का 90% लोग जो यहाँ को होकर गुजर रहा इसी पे को। इतना बढ़िया रास्ता, सब जो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है इस पर। अब इसके बाद में क्या होता है कि 2.5-3 साल तो कोई जिक्र नहीं, 15 साल तो कोई जिक्र नहीं, 60 साल तो कोई जिक्र नहीं। अब 5-7 खुरापात इन्होंने इसकी कंप्लेंट की कि भाई ये तो शमशान से होकर गुजर रहा। भाई शमशान से होकर गुजर रहा, शमशान का तो रकबा बहुत पड़ा है, 5-6 बीघे रकबा शमशान का पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं शमशान में। कौन सा रकबा? शमशान का ये बराबर में पड़ा है रास्ता, ये पड़ा है करीबन 4-5 बीघे जमीन शमशान की पड़ी है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं है। अब
इसे खामा-खा की खुरापात दे दी, जिससे जो यहाँ जनता इतनी आक्रोश में है। मिथिलेश पाल के दबाव में आकर प्रशासन ने जो मिथिलेश पाल कौन है? विधायक, यहाँ की विधायक है मिथिलेश पाल, उसके प्रशासन दबाव में आ गया और जो इसे जो खुर्द बुर्द करने की प्लान है, जिससे ये खाई खोद दी कल के, जिससे जो है जनता जो विनाश हो जाए इसका। अगर ये 2-1 दिन में समाधान ना होगा तो जनता इतनी आक्रोश में आ जाएगी, प्रशासन को संभालना भारी हो जाएगा। तो विधायक जी क्यों करवा रहे इस काम को? विधायक जी यूं करवा रहे कि उन्हें तो क्या नाम वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक की राजनीति के सिवा और कोई हिल्ला नहीं। जनता मर जा या जी जा, जनता की दुख परेशानी का उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो एक जो है यही देखना है कि भाई तेरी वोट कहाँ भाग गई, कहाँ चली जा। विधायक जी से बात नहीं करी गाँव वालों? विधायक से जब बात करी है पर विधायक जी किसी की सुनती तो है नहीं। कितना पुराना रास्ता है ये करीबन 60-70 पुराना रास्ता है, 60-70 साल पुराना ये जो। हाँ, तो अब क्या दिक्कत है इसमें इतने दिन बाद? यहाँ क्यों मतलब पता नहीं खुरापाती ने क्या दिक्कत पैदा करी है, जबकि सच्चा है। खुरापाती जो है आप बता रहे बार बार, कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? उसमें खुरापातियों में वो क्या नाम, नरेंद्र है उसका नाम? है का नहीं, नरेंद्र और उसका क्या नाम है, भोला और ऋषि, ओम सिंह और वो क्या नाम अलबेल, स्वर्ण सिंह, जहूर मेहंदी, ये 5-6 आदमी है और किसी को कोई दिक्कत नहीं पूरे गांव में। तो विधायक जी के दबाव में ये काम हुआ? विधायक जी के दबाव में ये काम हुआ, जबकि ये जो है सिविल कोर्ट में भी है केस और क्या नाम है रेवेन्यू में भी कोर्ट है, रेवेन्यू में भी जो है विचाराधीन है। तो पहले तो आप लोगों को बताया गया होगा ना इसके बारे में कि ऐसे नहीं, किसी ने नहीं बताया, ना कोई नोटिस दिया। प्रधान जी खड़े हैं, प्रधान जी आइयो, कहाँ है प्रधान जी? अब गाँव वाले क्या चाह रहे हैं? बेचारे कहाँ को अब से 2.5 साल पहले जो इस पे इंटरलॉक लगा जब कोई विरोध नहीं था, खड़ंजा लगा जब कोई विरोध नहीं था, 60 साल से रास्ता चल रहा था जब कोई विरोध नहीं था। इस रास्ते से करीबन 80% जनता जो होकर गुजरती है, गरीब अमीर सब लोग जाते हैं, सब वाहन लेकर चलते हैं। अब 5-7 खुरापातियों ने इसकी कंप्लेंट की कि यहाँ पे शमशान घाट था, चकबंदी से पहले कभी शमशान घाट था, अब शमशान घाट यहाँ से जो करीबन 50 साल से कोई शमशान घाट तालाब बन गया, उसके बराबर में रास्ता चल रहा है, उसमें जो किसी को कोई अवरोध नहीं है, जिससे सब जनता जो आ रही जा रही। अगर वो रास्ता बंद होता तो कम से कम भी गांव की 80% जनता को परेशानी हो जाएगी। अब उसमें जो ये इसका रास्ते का जो सिविल कोर्ट में केस पड़ा है, रेवेन्यू विभाग में भी केस पड़ा है, इसका SDM के यहाँ भी केस पड़ा है, इस पर स्टे भी है। इसके बावजूद भी इन्होंने जो जबरदस्ती जो है इसे उखड़वा दिया, यानी कि उसमें खाई खोद दी, जिससे जो आना जाना बंद हो जाए। अब इसमें जो मिथिलेश पाल विधायक के दबाव में आया को क्या नाम SDM ने जो नायब तहसीलदार विपिन कुमार और राजस्व निरीक्षक अजय कुमार व प्रमोद कुमार को जो भेजकर जबरदस्ती बिना नियमावली के कोर्ट के आदेश की उल्लंघन करते हुए जो इसे जो खाई खोद दी गई। अगर ये 2-4 दिन में बंद ना हुआ तो जनता इतनी आक्रोश में हो जाएगी कि जो प्रशासन को जो संभालना भारी हो जाएगा।